मूवी के शुरू में हमें टेक्सास में यूएस और मैक्सिको का बॉर्डर दिखाया जाता है, जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जो गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर को पार कर रहे थे। यहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए से कुछ एजेंट पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उन्हें नीचे कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। जब वो उस जगह पर लाइट मारते हैं तो कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर को पार करते हुए दिखाई देते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां आ जाती है और उन सभी लोगों को घेर लिया जाता है। इनमें से एक आदमी अलग होकर एक खाई की तरफ भागने लगता है, लेकिन कुछ पुलिस वाले इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी वो आदमी एक जगह पर रुककर अपने बैग से एक बॉम्ब को निकालता है और देखते ही देखते उसे ब्लास्ट कर लेता है, जिससे उस आदमी के चीथड़े उड़ जाते हैं और धमाके से कुछ पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें कैंसर सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ टेररिस्ट घुस जाते हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स को डेटोनेटर करके उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे इस डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद बहुत सारे सिविलियंस की मौत हो जाती है। इन सब धमाकों को देख करके यूएस के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपनी पूरी फोर्स को मिशन पर लगा देते हैं कि कैसे भी करके उन टेररिस्ट का खात्मा किया जाए। यूएस प्रेसिडेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा टेंशन की बात थी कि मैक्सिको से टेररिस्ट को स्मगल करके यूएस भेजा जा रहा था। पहले मैक्सिको से यूएस में ड्रग्स की स्मगलिंग हुआ करती थी, लेकिन अब अमेरिका को बर्बाद करने के लिए टेररिस्टों को भेजा जा रहा है। फिर अगले सीन में हमें सोमालिया का एक टेररिस्ट बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर यूएस स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स रात के अंधेरे में हमला कर देते हैं और सभी को मार कर के बशीर नाम के एक आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेट नाम के एक सोल्जर ने बशीर से जब पूछताछ की तो पता चला कि वो मैक्सिको से अमेरिका गैर कानूनी तरीके से आए थे और इसके पीछे बशीर का हाथ था। मेट ने जब उसे पूछा कि आतंकवादियों को किसने भेजा था, लेकिन बशीर ने अपना मुंह नहीं खोला। तब मेट ने बशीर के घर को बॉम्ब से ब्लास्ट करने का ऑर्डर दे दिया। जल्द ही मेट को पता चला कि इन सब धमाकों के पीछे मैक्सिको की ड्रग्स माफिया कार्लोस रियस का हाथ था। इसके बाद हम मिगेल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अक्सर स्कूल न जाकर के अपने भाई हेक्टर के साथ बैठा रहता था। एक दिन हेक्टर ने उसे माफिया गैंग से जुड़ने की सलाह दी। उधर रक्षा मंत्री जेम्स के पास में पहुंचा तो उसने कहा कि असली फसाद की जड़ तो मैक्सिको में बैठे हुए वो माफिया गैंगस्टर है जो अलगाववादियों से हमले करवा कर अंदर से अमेरिका को खोखला करना चाहते हैं। तब मेट ने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। वो मैक्सिको के दो सबसे बड़े माफिया गैंगस्टर के बीच में जंग करवाना चाहता था। इनमें एक गैंग का नाम मेटामोरस और दूसरी का नाम कार्लोस रियस था। अब इसके लिए मेट ने मेटामोरस के गुंडों का भेष बनाकर कार्टेल की बेटी इजाबेल को किडनैप करने का प्लान बनाया। वो चाहता था कि ये दोनों गैंग्स आपस में कुत्तों की तरह लड़कर के खत्म हो जाए, लेकिन इस खास मिशन के लिए मेट अमेरिकी फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसके लिए उसे अपनी एक अलग टीम तैयार करनी होगी। अब मेट अपने खास दोस्त एलेजेंड्रो से मिलने के लिए पहुंचा, जो अमेरिका का एक सबसे खतरनाक किलर था। मेट ने उसे अपने मिशन में शामिल होने के लिए कहा, क्योंकि कई साल पहले कार्लोस ने एलेजेंड्रो की पूरी फैमिली को ही मौत के घाट उतार दिया था और उसके लिए ये अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने का सबसे बेहतरीन मौका था। अब एलेजेंड्रो भी मेट के इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो गया और मिशन के मुताबिक वो मेटामोरस के वकील को मारने के लिए पहुंच गया। उसे मारने से पहले एलेजेंड्रो ने सबसे पहले अपने चेहरे से मास्क को हटाया, फिर उसे गोलियों से भून करके दूसरी दुनिया के लिए रवाना कर दिया। जल्द ही ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। उधर मेट इजाबेल को किडनैप करने में लग गया। उधर हम इजाबेल को देखते हैं जो हमेशा की तरह स्कूल में दूसरी लड़कियों की धुलाई कर रही थी। स्कूल के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, मगर गार्लो की बेटी होने की वजह से वो हमेशा बच जाती थी। जब स्कूल से छुट्टी हुई तब इजाबेल के बॉडीगार्ड उसे लेने के लिए आ गए, लेकिन तभी मेट और उसकी टीम ने आकर के उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उधर मेट ने इजाबेल की आंखों पर एक पट्टी लगा करके उसे एक दूसरी गाड़ी में बिठाया। दूसरी तरफ एलेजेंड्रो ने एक बॉडीगार्ड को पकड़ करके उसे धमकी दी और उसे जानबूझकर ये कहा कि वो मेटामोरस के आदमी है, ताकि वो ये खबर जाकर के अपने बॉस को दे दे और इन दोनों गैंग के बीच में खतरनाक गैंगवार हो जाए। फिर ये लोग इजाबेल को लेकर के वहाँ से भाग निकले। इसके बाद मेट ने गार्लो के घर पर नजर रखना शुरू कर दी। दूसरी तरफ एलेजेंड्रो इजाबेल को एक सुरक्षित जगह पर लेकर के पहुंच गया और वहाँ पर उसे एक रूम में बंद कर दिया। इसके बाद मिशन के मुताबिक एलेजेंड्रो अमेरिकन पुलिस का भेष बनाकर के काम पर लग गया। उसने लोकल पुलिस के साथ मिलकर के इजाबेल को बाहर निकाला, ताकि इजाबेल को ऐसा लगे कि उसे मेटामोरस के गुंडों ने ही अगवा किया था। फिर एलेजेंड्रो ने एक असली पुलिस वाले की तरह इजाबेल से पूछताछ की और उसके बाद उसे एक सेफ जगह पर ले गया। इसके बाद मेट और एलेजेंड्रो ने अपने एक पुराने दोस्त राफेल से मदद मांगी और मेट ने इजाबेल को मैडम रोज के अड्डे के पास रखने का फैसला किया, क्योंकि वो जल्द से जल्द इन दोनों गैंग के बीच में लड़ाई करवाना चाहता था और राफेल भी इस मिशन में उनका साथ देने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद मेट और एलेजेंड्रो जब एक गाड़ी में जा रहे थे तभी अचानक से मिगेल उनके सामने आ गया। मिगेल ने जब एलेजेंड्रो के चेहरे को देखा तब वो समझ गया कि ये अमेरिकन पुलिस की
गाड़ी है। फिर शाम को मिगेल अपने भाई हेक्टर के साथ मैक्सिको गया, जहाँ उसकी मुलाकात मेटामोरस के सबसे खतरनाक आदमी गैलन से हुई। असल में हेक्टर मिगेल को मेटामोरस की गैंग में शामिल करने के लिए ही लाया था। उधर इजाबेल को भी मेटामॉर्फिक की तरफ भेजने की तैयारी चल रही थी। यहाँ एलेजेंड्रा ने इजाबेल को एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया ताकि गोलीबारी हो जाए तो उसकी जान बच सके। इसके बाद वो इजाबेल को लेकर के अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। पहले तो सब कुछ उनके कंट्रोल में ही था, लेकिन रास्ते में इजाबेल को इन पर डाउट हो गया क्योंकि इन्होंने सरहद पार करने की बजाय एक कच्चा रास्ता चुना। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैट और एलेजेंड्रो की टीम पर पेट्रोल पुलिस ने हमला कर दिया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इसके पीछे कार्लो रियस का हाथ है। अब मैट और एलेजेंड्रो उनका मुकाबला करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गए। उधर इजाबेल मौका देख कर के वहाँ से भाग निकली। उधर मैट की टीम ने उन हमलावरों को अपने काबू में कर लिया। बाद में इन्हें पता चला कि ये कार्लोस के आदमी थे जो पुलिस की गाड़ियों को चुरा कर के लाए थे। अब मैट ने इन सभी हमलावरों को बड़े ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्हें पता चला कि इजाबेल यहाँ से भाग गई है, तब वो उसे ढूंढने में लग गए। यहाँ मैट ने एलेजेंड्रो को एक ट्रैकिंग चिप दी ताकि उसकी लोकेशन का पता चलता रहे। इसके बाद वो अपनी टीम को खबर देने के लिए हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा और दूसरी तरफ एलेजेंड्रो अकेला ही इजाबेल को ढूंढने में लग गया। अब एक बार फिर से उसे मैक्सिकन पुलिस ने घेर लिया। यहाँ एलेजेंड्रो ने बगैर सोचे समझे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। उधर इजाबेल ने सड़क पर आती हुई गाड़ी से मदद मांगी। तब पता चला कि ये तो उसी के बाप का एक गुंडा था। इजाबेल उसके साथ घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उस गुंडे ने उसे पकड़ लिया और वो इजाबेल को घसीट करके जैसे ही गाड़ी में डालने लगा तभी एलेजेंड्रा यहाँ पर आ गया और उसने उस गुंडे का काम तमाम कर दिया। यहाँ पर इजाबेल को समझ में आ गया था कि एलेजेंड्रो ने ही उसे किडनैप किया था। उधर हेडक्वार्टर पहुँचने पर मैट को पता चला कि उसके मिशन को बंद कर दिया गया है क्योंकि उसने मैक्सिकन पुलिस वालों का काम तमाम कर दिया था और ये बात पूरे देश में फैल चुकी थी। उधर एलेजेंड्रो ने इजाबेल को साथ लेकर एक आदमी से मदद मांगी। उस आदमी का नाम एंजल था। वो एलेजेंड्रो को एक अच्छा आदमी समझ कर के उसे मदद देने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ सरकार ने मैट से मीटिंग करके कहा कि उन्हें फौरन इजाबेल को अरेस्ट करना होगा क्योंकि पुलिस पर हुए हमलों की वो इकलौती गवाह थी। उधर एलेजेंड्रो और इजाबेल एंजल के साथ बैठकर के खाना खा रहे थे, तभी एलेजेंड्रो के पास मैट का कॉल आया और उसने फौरन इजाबेल को मारने के लिए कहा, लेकिन एलेजेंड्रो ने इजाबेल को मारने से मना कर दिया क्योंकि अगर उसने इजाबेल को मार दिया तो वो कार्लोस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेटामोरस ने कुछ लोगों को फिर से बॉर्डर पार कराने की कोशिश की और इस बार मिगेल उनका गाइड बनकर के आया था। उधर एलेजेंड्रो भी सरहद पार करने के लिए हथियार तैयार कर रहा था। अभी वो अपनी तैयारी में ही लगा हुआ था, तभी इजाबेल ने उसे कहा कि वो उसकी सच्चाई जानती है और ये भी जानती है कि मेरे डैड ने तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दिया था। यहाँ पर इजाबेल ने अपने बाप को गलत मान करके एलेजेंड्रो की मदद करने का फैसला किया। फिर उसने अपने बालों को काट करके अपने भेष को बदल लिया और अपना नाम करीना रख लिया। अब वो बगैर टाइम को वेस्ट किए सरहद की तरफ निकल पड़े। एलेजेंड्रो ने एक ट्रैकिंग चिप इजाबेल के सूज में लगा दी ताकि मैट उनका पता लगा करके उनकी मदद कर सके। जल्द ही वो सरहद के पार मेटामॉर्फिक के अड्डे तक पहुंच गए। उधर मैट भी अपनी टीम के साथ एलेजेंड्रो की मदद करने के लिए निकल गया। इस बार उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया ताकि मैक्सिकन पुलिस उनका कुछ न बिगाड़ सके। उधर एलेजेंड्रो की मुलाकात हेक्टर से हुई। हेक्टर ने उसे सरहद पार कराने के लिए कुछ पैसे मांगे। एलेजेंड्रो ने उसे $1000 दिए और अब सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी मिगेल ने एलेजेंड्रो को देख लिया और उसे पहचान लिया। मिगेल ने हेक्टर को बता दिया कि ये तो एक पुलिस वाला है। अब हेक्टर उन्हें सरहद पार कराने की बजाय एक दूसरी जगह पर ले आया। वहाँ पहुँचते ही हेक्टर के आदमियों ने अचानक से एलेजेंड्रो पर गन पॉइंट कर दी। इसके बाद उन्होंने एलेजेंड्रो से हथियारों को छीन लिया और इजाबेल को गाड़ी से नीचे उतार दिया। यहाँ पर एलेजेंड्रो डरा नहीं बल्कि उसने गालो से बात की और कहा कि वो कार्लोस रियस का आदमी है और वो इजाबेल को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा है और अगर उसने इस काम को पूरा नहीं किया तो मेटामोरस और कार्लोस रियस के बीच में खतरनाक गैंगवार हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो दोनों गैंग का खात्मा हो जाएगा। मगर गालो को उस पर यकीन नहीं हुआ और वो एलेजेंड्रो को मारने लगा। उसके बाद वो एलेजेंड्रो और इजाबेल को एक सुनसान जगह पर ले गया। उधर मैट और उसकी टीम इनसे अभी भी बहुत दूर थी। जल्द ही गालो ने एलेजेंड्रो को गोली मारने का ऑर्डर दे दिया और उसने मिगेल को गन पकड़ा दी। अब मिगेल ने भी बिना सोचे समझे गोली चला दी जिससे एलेजेंड्रो की वहीं पर मौत हो गई। अब गालो और उसके आदमी एलेजेंड्रो को वहीं पर छोड़ करके वापस आ गए। उधर मैट ने ट्रैकिंग कैमरे के जरिए से ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। अपने जिगरी दोस्त की मौत को देख करके मैट बहुत ही खतरनाक गुस्से में आ गया और उसने अपनी टीम को गालो और उसके आदमियों को मौत के घाट उतारने का ऑर्डर दे दिया। उधर मिगेल अपने साथियों के साथ मैट के हेडक्वार्टर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक वो रास्ते में गाड़ी से नीचे कूद गया क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार किसी का कत्ल किया था। तभी हम एलेजेंड्रो को देखते हैं जो अचानक से हिलने लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि गोली उसके सर
सर में नहीं बल्कि उसके गाल को छू कर के निकल गई थी। दूसरी तरफ मैट के हेलीकॉप्टर्स ने गालो और उसके आदमियों को चारों तरफ से घेर लिया था। थोड़ी ही देर में मैट की टीम ने गालो के सारे आदमियों का काम तमाम कर दिया, लेकिन उन्होंने इजाबेल को नहीं मारा क्योंकि वो मैक्सिकन पुलिस के साथ हुए हादसे की इकलौती गवाह थी। उधर एलेजेंद्रो ने जैसे तैसे करके अपने हाथों को खोल लिया और हिम्मत करके वो आगे बढ़ने लगा। अब वो गालो की गाड़ी को लेकर के यहाँ से निकल गया, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर मैडम रोज के गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। एलेजेंद्रो ने उन पर ग्रेनेड फेंककर जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिगेल को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला तो एलेजेंद्रो उसके सामने खड़ा था। यहाँ पर एलेजेंद्रो फैसला करता है कि वो मिगेल को सिकारियो यानी हिटमैन के तरीके सिखाएगा और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी सिकारियो 2 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।